हेलो स्टूडेंट्स, एमएसडी क्लासेस में आपका स्वागत है। और हम आपको पढ़ाएंगे बीएससी फर्स्ट ईयर का पेपर सेकंड सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स, जिसमें आपकी यूनिट फर्स्ट में आपका फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ सेल, कोशिका परिचय। जैसा कि आपको पता है कि कोशिका किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की सबसे छोटी इकाई होती है। कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, कोई भी सजीव हो, उसका शरीर अनेक छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अब बात करते हैं हम कोशिका की डिस्कवरी की, यानी कि कोशिका की खोज किसने की। सबसे पहले कोशिका की जो उत्पत्ति हुई है वो सेला शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है कैविटी, यानी खोखली गुहा, और यह एक लैटिन वर्ड है। अब बात करते हैं कोशिका की डिस्कवरी की। तो कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी। लेकिन इन्होंने जिस कोशिका का अध्ययन किया था वो कैसी कोशिका थी? डेड सेल थी, यानी कि उन्होंने एक मृत कोशिका का अध्ययन किया था। रॉबर्ट हुक द्वारा देखी गई कोशिका इस टाइप की थी। बात करते हैं हम अब, ये तो खैर लिविंग सेल, नॉन लिविंग सेल थी, यानी कि मृत कोशिका थी। अब लिविंग सेल का अध्ययन सर्वप्रथम एंटोनी वान ल्यूवेनहुक ने 1674 ईस्वी में की थी। और इन्होंने जिस कोशिका का अध्ययन किया था, इन्होंने अपनी स्वनिर्मित, यानी कि अपने द्वारा निर्मित इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी से सबसे पहले सजीव कोशिका को देखा था और उसका अध्ययन किया था। अब हम बात करते हैं कि जो ये आपके रॉबर्ट हुक थे, जिन्होंने मृत कोशिका का अध्ययन किया था, इन्होंने जब अध्ययन कर लिया था तो अपनी जो इन्होंने स्टडी थी, इन्होंने इस स्टडी को, अपने अध्ययन को एक बुक में क्या किया था? प्रकाशित किया था। और उस बुक का नाम था आपका माइक्रोग्राफिया। उस बुक का नाम क्या था? माइक्रोग्राफिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रॉबर्ट हुक ने जिस पुस्तक में सेल का जो अध्ययन किया था वो बुक कौन सी थी, या उस बुक का नाम क्या था? उस बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया। ठीक है, अब बात करते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ सेल। ठीक है, जिसमें आपका फर्स्ट जो प्रॉपर्टीज है वो है कि सबसे पहले क्या है कि कोशिका, द सेल इज अ फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ बॉडी, यानी अर्थात कोशिका किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। सेकंड प्रॉपर्टीज है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का शरीर अनेक छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। क्या है कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी इस संसार में जितने भी सजीव होते हैं, उनका शरीर क्या होता है? अनेक छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, अतः सेल को जीवन की आधारभूत इकाई भी कहते हैं, यानी कि जितने भी सजीव होते हैं उनका शरीर क्या होता है कि अनेक छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। और इसी कारण से हम कोशिकाओं को क्या कहते हैं? जीवन की आधारभूत इकाई या मौलिक इकाई कहते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है आपकी वो ऑर्गेनिज्म जिसका शरीर केवल, क्या है कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसका शरीर केवल एक सेल से निर्मित होता है, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जिसका शरीर केवल सिंगल सेल से मिलकर बना होता है, उस ऑर्गेनिज्म को किस नाम से जाना जाता है? उस ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं? यूज ऑर्गेनिज्म को कहते हैं हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिसका उदाहरण है आपका अमीबा। अमीबा का शरीर क्या होता है आपका? एक ही सेल से निर्मित होता है। ठीक है, तथा वह ऑर्गेनिज्म जिसका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उसे कहते हैं आपका मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या कहा गया है कि वह ऑर्गेनिज्म, यानी कि वह जीव जिसका शरीर अनेक छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, हम उस जीव को किस नाम से जानते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसका एग्जांपल है आपका ह्यूमन, अर्थात यानी कि हम सारे किस में आते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में।
क्योंकि जो हमारी बॉडी होती है, हमारी बॉडी क्या होती है, अनेक छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। ठीक है, कोशिका क्या होती है, कोशिका जीवधारियों के जैविक क्रियाओं की, जितनी भी हमारे शरीर में मेटाबॉलिक क्रियाएं होती है, जितनी भी प्रक्रियाएं होती है, जितनी भी जैविक क्रियाएं होती है, उनकी क्या होती है, एक रचनात्मक इकाई होती है। इंट्रोडक्शन यहीं पर समाप्त होता है और अब इसी में आपका सेकंड टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ सेल। ठीक है, जिसमें सबसे पहले सेल को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं, सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिका भित्ति तथा प्लाज्मा कला, प्लाज्मा लेमा। ठीक है, सेकंड है आपका प्रोटोप्लाज्म अर्थात जीव द्रव्य, जीव द्रव्य, और थर्ड है आपका रिक्तिका। अब रिक्तिका को 2 भागों में बांटा गया है, फर्स्ट है क्लिनोप्लास्ट एंड सेकंड है रिक्तिका द्रव्य। ठीक है, अब आपका है प्रोटोप्लाज्म, जिसे किस नाम से जाना जाता है, जीव द्रव्य के नाम से जाना जाता है। अब जो जीव द्रव्य होता है वो कितने सब्सटेंस से मिलकर बना होता है, वो बना होता है 2 सब्सटेंस से। कौन कौन से 2 सब्सटेंस, फर्स्ट सब्सटेंस है आपका साइटोप्लाज्म, जिसे क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य। ये क्या हुआ, कोशिका द्रव्य। और जो दूसरा सब्सटेंस है वो है आपका न्यूक्लियस, यानी कि केंद्रक। ठीक है, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म मिलकर किसका निर्माण करते हैं, आपके प्रोटोप्लाज्म का। और प्रोटोप्लाज्म को हम किस नाम से जाने जाते हैं, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्या होता है, एक जीवित पदार्थ होता है। क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म जीवित पदार्थ होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, अब जो साइटोप्लाज्म है ये किन 2 सब्सटेंस से मिलकर बना होता है, ये 2 कितनी सब्सटेंस से मिलकर बना होता है, ये तो होता है मेटाबॉलिक एक्टिव ऑर्गन्स अर्थात उपापचय सक्रिय अंग, और दूसरा होता है मेटाबॉलिक इनएक्टिव ऑर्गन्स अर्थात उपापचय अक्रिय ऑर्गन्स। ठीक है, अब जो मेटाबॉलिक एक्टिव ऑर्गन्स हैं उनमें अब कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं, जिनमें से फर्स्ट है सेंट्रियोल अर्थात तारककाई। तारकाई क्या विशेषता है कि तारकाई केवल कहां पाया जाता है, आपका एनिमल सेल में पाया जाता है। प्लांट सेल में क्या होता है, ये तारकाई क्या होता है, सेंट्रियोल क्या होता है, प्लांट सेल में क्या होता है, एब्सेंट होता है। ठीक है, दूसरा पाया जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रदवी जालिका। ठीक है, थर्ड है आपके पास गोल्जी बॉडी यानी कि गोल्जी काई। हम इनका डिटेल से आपके पास डिटेल टू डिटेल प्रत्येक टॉपिक को आपके सिलेबस में है, इसलिए हम इनको यहाँ पर ज्यादा डिफाइन नहीं करेंगे। फिर भी हम गोल्जी काई को क्या कहते हैं, गोल्जी बॉडीज के बाद आपका आता है लाइसोसोम। लाइसोसोम को क्या कहते हैं, कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आता है अगला ऑर्गन्स क्या आता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, द पावर हाउस ऑफ द सेल अर्थात कोशिका का ऊर्जा घर। ठीक है, और सबसे पहले इसको द पावर हाउस ऑफ द सेल सबसे पहले किसने कहा था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है इसलिए बता रहा हूं। सबसे पहले इसको पावर हाउस ऑफ द सेल किसने कहा था, सिक्विड। किसने कहा था माइटोकॉन्ड्रिया को, सिक्विड। सिक्विड ने सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा था, पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, उसके बाद आपके पास है प्लास्टिड यानी कि लौह। प्लास्टिड को यहाँ पर 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले आपका क्लोरोप्लास्ट, दूसरा आपके पास क्रोमोप्लास्ट, तीसरा है आपके पास ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट है आपका हरित लौह, जो क्या किसके लिए उत्तरदायी होता है, आपका ग्रीन रंग के लिए यानी कि हरे रंग के लिए उत्तरदायी होता है, यानी कि क्या करता है, हरा रंग प्रोवाइड कराता है। दूसरा है आपके पास क्रोमोप्लास्ट यानी कि वर्णी लौह, ये क्या करता है, आपको कलर कोई सा भी कलर, रेड कलर, येलो कलर, ग्रीन कलर प्रोवाइड कराएगा। थर्ड है आपके पास ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट आपको ल्यूकोप्लास्ट क्या होते हैं, ये अवर्णीय है यानी ये रंगहीन होते हैं, ये कोई भी कलर प्रोवाइड
नहीं कराएंगे। ठीक है, अगला ऑर्गन है आपके पास, क्या है आपका राइबोसोम। राइबोसोम बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है आपका प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। ये क्या, इसका सबसे बड़ा काम क्या होता है बॉडी में, ये क्या करता है, लिपिड और प्रोटीन का क्या करता है, सिंथेसिस करता है। ठीक है, अब है आपके पास सेकंड, जो साइटोप्लाज्म का सेकंड क्लासिफिकेशन किया गया आपका, क्या किसमें किया गया आपका, मेटाबॉलिक इनएक्टिव ऑर्गन्स में, अर्थात उपापचय अक्रिय अंग। ठीक है, अब इनको तीन भागों में बांटा गया है। सबसे पहले है स्टोर्ड फूड सब्सटेंस, दूसरा है आपके पास सिक्रेटेड सब्सटेंस, और तीसरा है आपका एक्सक्रीटेड सब्सटेंस अर्थात उत्सर्जित पदार्थ। ठीक है, अब कौन कौन से सब्सटेंस आपके स्टोर्ड हैं, स्टोर्ड फूड के रूप में पाए जाते हैं बॉडी में, कौन पाए जाते हैं आपके, सबसे पहले है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है आपके पास फैट एंड ऑयल, एंड थर्ड है आपके पास प्रोटीन। ठीक है, अब है आपके पास स्रावित, जो स्रावित सब्सटेंस हैं वो क्या क्या है, सबसे पहले क्या करते हैं, सीक्रेट सब्सटेंस क्या करते हैं, आपको कलर प्रोवाइड करने वाले होते हैं। ये क्या करते हैं, आपके रंग प्रदान करने वाले जितने भी सब्सटेंस होते हैं वो कहां पर किसमें पाए जाते हैं, आपके पास सीक्रेटेड सब्सटेंस में। ठीक है, और दूसरा इसमें कौन सा सब्सटेंस पाया जाता है, वो है आपके पास एंजाइम। ठीक है, थर्ड है आपके पास उत्सर्जित पदार्थ। अब है आपके पास उत्सर्जित पदार्थ। उत्सर्जित पदार्थों में बहुत सारे हैं, सिगरेट में हमने मेनली यहाँ पर क्या क्या लिखा है, आपके पास क्या क्या दिया है, लेटेक्स, खनिज यानी कि मिनरल, और जितने भी आपके पास क्या है कार्बनिक पदार्थ हैं, सारे कहाँ किसमें पाए जाते हैं, किस रूप में पाए जाते हैं, आपके पास उत्सर्जित सब्सटेंस के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम प्रोटोप्लाज्म के सेकंड क्लासिफिकेशन में, जहाँ जिसमें बांटा गया है न्यूक्लियस के रूप में। ठीक है, अर्थात केंद्रक के रूप में। अब केंद्रक जो होता है, किसी भी सेल का केंद्रक क्या होता है, किस किस से मिलकर बना होता है आपका, एक तो न्यूक्लियस के बाहर क्या होती है आपके पास, न्यूक्लियर वॉल होती है आपके पास, यानी कि केंद्रक भित्ति, और दूसरा होता है, दूसरा किससे मिलकर बना होता है आपके पास, न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, बात करते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म की। न्यूक्लियोप्लाज्म में तीन दो सब्सटेंस से मिलकर बना होता है आपके पास, एक तो होता है क्रोमेटिन, दूसरा होता है आपके पास केंद्रिका। ठीक है, और आपका क्लासिफिकेशन यहीं पर सेल का समाप्त होता है, और इसके बाद आपका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा आपके सिलेबस के हिसाब से, वो होगा आपका सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत। ठीक है, थैंक यू।